एक बार एक रईस बाप का बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। उसके पिताजी बहुत रईस होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत अमीर होते हैं। तो राहुल अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मैं अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करने वाला हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने वाला हूँ, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। वो गिफ्ट ये है कि मुझे येलो कलर की स्पोर्ट कार चाहिए। जब मैं रिजल्ट ले आऊंगा, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से पूरी, तब मुझे आपसे स्पोर्ट कार चाहिए। अब उस पिताजी हाँ ना कुछ जवाब नहीं देते, बट उसे लगता है कि मेरे पिताजी इतने अमीर है, एक येलो कलर की स्पोर्ट कार तो दे सकते हैं, उनके लिए बहुत छोटी बात है इस एक स्पोर्ट कार देना। तो अब वो दिन आ चुका होता है जब राहुल की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। राहुल पास हो चुका है, उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है और रिजल्ट लेता हुआ घर पे आता है भागा भागा और अपने पिताजी को दिखाता है रिजल्ट और बोलता है, पिताजी मेरी एजुकेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लूंगा तब आप मुझे येलो कलर की स्पोर्ट कार देंगे, तो आप मेरी स्पोर्ट कार दीजिए। अब उसके पिताजी क्या करते हैं, एक कमरे में जाते हैं और एक इतनी मोटी धार्मिक किताब ले आते हैं और धार्मिक किताब लाकर राहुल के हाथ में दे देते हैं। अब राहुल जो होता है उस किताब को देख के और इतनी मोटी धार्मिक किताब को देखकर आग बबूला हो जाता है, गुस्सा आता है उससे, बोले आपने ये क्या दे दिया मुझे, मैंने आपसे स्पोर्ट कार मांगी थी, आपने मुझे धार्मिक किताब दे दी। हाँ, और वो अपने पिताजी को इतना कुछ सुनाता है, अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ सुनाता है। वो बोलता है, इतना अमीर हो गए तुम अपने बच्चे की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके, मैंने स्पोर्ट कार मांगी थी, वो ये धार्मिक किताब देती मुझे, और वो धार्मिक किताब को रखकर घर छोड़ के चला जाता है, बिना घर वालों की सुने घर छोड़ के चला जाता है। और वो घर में जब तक कदम नहीं रखता है तब तक उसे ये बात पता नहीं चलती है कि उसके पिताजी की मौत हो चुकी है, उसके पिताजी का देहांत हो चुका है। और जब उसे ये बात पता चलती है कि उसके पिताजी का देहांत हो चुका है, उसके पिताजी की मौत हो चुकी है, वो भागते भागते घर आता है और देखता है कि उसके पिताजी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके पिताजी का इंतकाल हो चुका है, उसके पिताजी की मौत हो चुकी है, उसके पिताजी का देहांत हो चुका है। अब उसे याद आता है उसके पिताजी की आखिरी निशानी, वो धार्मिक मोटी सी किताब, और वो घर में जाता है, अपने कमरे में जाता है, उस किताब को ढूंढने लगता है इधर उधर, और आखिरकार उसे वो किताब मिल जाती है। वो किताब लेता है और जैसे वो किताब को खोलता है उस किताब में कुछ गिरने की आवाज आती है उसे, वो जैसे झुकता है उसे उठाता है तो वो देखता है एक कार की चाबी, और जिस पेज में से वो कार की चाबी गिरी है उस पेज में एक लेटर भी है, और उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि बेटा ये धार्मिक किताब आपके बहुत काम में आएगी, और जैसा कि आपने कहा था कि मुझे येलो कलर की स्पोर्ट कार चाहिए, तो मैं आपकी स्पोर्ट कार बुक कर चुका हूँ शोरूम में, ये चाबी है, सारी कार की पेमेंट कर चुका हूँ, सारे सिग्नेचर कर चुका हूँ, बस आपको ये चाबी लेकर शोरूम में जाना है और अपनी स्पोर्ट कार को ले आना है। वो ये बात सुन के उसे झटका लगता है, अफसोस होता है कि मैंने क्या कर दिया ये। शायद मैं एक बार अपने पिताजी से पूछ लेता कि पिताजी आपने मुझे ये इतनी मोटी धार्मिक किताब क्यों दी है, पर वो नहीं सुनता है और चला जाता है और वो अपने पिताजी को खो बैठा है। और इसी चक्कर में वो अपने पिताजी को खो चुका है। और ऐसा गाइस हमारी जिंदगी में होता है। मैं आपको इस वीडियो से यही लेसन देना चाह रहा था कि ऐसे हमारी जिंदगी में होता है, हमारे साथ कई घटनाएं होती है, कई किस्से होते हैं, लेकिन हम उनकी तहकीकात नहीं करते हैं, जानते नहीं कि बात क्या हुई है और फैसले ले लेते हैं, बिना जाने बिना समझे फैसले ले लेते हैं, घर छोड़ चले जाते हैं, माँ बाप से बात नहीं करते, किसी को कुछ बोल देते हैं, बात कुछ और है और हम आकर बीच में कुछ ही बोल देते हैं, जल्दी जजमेंट हो जाते हैं। तो गाइस ये बात गलत है, कुछ ही बात होती है उसकी तहकीकात करो, पूछो ये बात क्यों हुई। अगर राहुल पूछ लेता अपने पिताजी से कि पिताजी आपने मुझे ये इतनी मोटी धार्मिक किताब क्यों दी, तो शायद आज राहुल अपने पिता को इस तरीके से नहीं होता। तो मैं आपको इस वीडियो से यही सीख देना चाहता था कि कुछ ही जब बात हो तो उस बात की पहले तहकीकात करें और जाने समझे, उसके बाद कोई एक्शन ले, उसके बाद कुछ फैसला ले। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है उन लोगों तक जो लोग बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, बहुत जल्दी फैसले ले लेते हैं बात को बिना जाने, तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।